Hello friends, my name is Samir Ghachi and today I am going to teach you chapter number 1 in class 9 नंबर सिस्टम। फ्रेंड्स, ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। इसको समझने की बहुत ज़रूरत है हमको क्लास 9 के अंदर, बिकॉज ऑफ क्लास 10 के अंदर चैप्टर 1 जो हमारा होगा वो सेम इसके रिलेटेड ही है, तो इसमें ज़रा थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। चलो देखते हैं क्या क्या है इस चैप्टर में। आपने नंबर सिस्टम के अंदर सेट थियरी स्टडी की है पहले, उसको एक बार और अपने रिवाइज कर लेते हैं। सेट थियरी में सबसे पहले आपने देखा था नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स भी कह सकते हैं इसको, जिसमें 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटिव ऐसे नंबर्स होते थे। इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट W, दैट मीन्स होल नंबर्स, जिसमें खाली एक एलिमेंट और ऐड होता था जिसको हम जीरो बोलते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटिव, यानी आगे तक चल रहा है। उसके बाद आता था इंटीजर्स Z, जिसमें 0 1 2 3 इन्फिनिटिव, यहाँ पे -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटिव। अब नेचुरल नंबर में सभी पॉजिटिव नंबर आते हैं और होल नंबर्स में खाली 0 ऐड होता है, और इंटीजर्स में -0 एंड पॉजिटिव यानी नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव ऑल नंबर्स आ जाते हैं। उसके बाद एक और नंबर आता है जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स फ्रेंड्स, ये चैप्टर में थोड़ा समझने की ज़रूरत है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी सबसे पहले मेरे वो एक्सप्लेन करनी है आपको। तो पहले रेशनल नंबर्स, तो फ्रेंड्स इसकी सिंपल डेफिनेशन है द नंबर्स विच कैन बी represent in P by Q form. The numbers which can be represent in P by Q form, where P belongs to N, P belongs to Z and Q belongs to N. यहाँ ध्यान रखना है आपको कि P की जो वैल्यू होगी P बाई Q के अंदर, वो P बिलोंग्स टू ऑलवेज Z होगा। Z यानी वहाँ पे 0 भी आ सकता है, पॉजिटिव नंबर्स भी आ सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, बट Q जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, वहाँ पे 0 नहीं चलेगा। अगर 0 आ जाएगा तो कोई भी नंबर के अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में अगर 0 आवे तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये आपको पता है पहले से। ओके, इसमें फ्रेंड्स ये चैप्टर के अंदर रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको खास याद रखनी है। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन P बाई Q फॉर्म, वेयर P बिलोंग्स टू Z, यानी P की वैल्यू Z में होनी चाहिए एंड Q की वैल्यू जो है वो N में यानी नेचुरल नंबर में होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं अपने रेशनल नंबर। उसके बाद एक और नंबर आते हैं जिसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की इतनी ज़्यादा डेफिनेशन इसमें यूज़ नहीं है, बट आपको बता देता हूँ कि जितने भी नंबर जो रेशनल नहीं है वो सभी इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इरेशनल नंबर के अंदर हम रूट वाले नंबर्स को ज़्यादातर लेंगे। रूट वाले जितने भी नंबर होंगे लाइक √2, √3, √5, √7 एक्सेट्रा, दिस ऑल आर इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे आपने एक बात समझ ली कि नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट थे वो होल नंबर में दिखे, और होल नंबर के जितने भी एलिमेंट थे वो सारे के सारे हमको इंटीजर्स में दिख रहे हैं। ओके, तो इसकी एक और चीज़ लिख सकते हैं अपने कि नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है होल नंबर का, और होल नंबर जो सबसेट है वो इंटीजर्स का है। ये रिलेशन भी आपको खास याद रखना है। ओके, इसके बाद एक MCQ भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर, बट
एवरी होल नंबर इज़ नॉट नेचुरल नंबर। वाई? आप देख सकते हो कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, बट हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। बिकॉज ऑफ नेचुरल नंबर में क्या नहीं है? जीरो नहीं है। ओके, इसके लिए एवरी होल नंबर इज़ नॉट नेचुरल नंबर। सेम एज एवरी होल नंबर इज इंटीजर, बट एवरी इंटीजर इज़ नॉट ऑल नंबर्स। जितने भी होल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स में होंगे, बट हर एक इंटीजर्स यानी नेगेटिव जो है वो होल नंबर्स में नहीं होते। ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्लास 9 के अंदर एक्सरसाइज नंबर 1.5। बहुत ही ईजी है। पहले हम 1.5 को देखेंगे ताकि अपने को बहुत ही ईजी रहे। क्लास 9 के अंदर एक्सरसाइज 1.5 मुझे बोला है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। नंबर्स को क्लासीफाई करना है कि वो रैशनल है या इरेशनल है, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है 2 - √5। तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि जितने भी रूट वाले नंबर्स हैं वो रूट वाले नंबर्स जो है वो इरेशनल नंबर्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रूट वाला नंबर आ गया, तो आप यहाँ पे सिंपल बोल सकते हो दिस इज़ इरेशनल, ये इरेशनल है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व आउट करना पड़ेगा। 3 + √23, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -√23 + √23 एंड -√23 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको कितना मिलेगा? 3 तो नेचुरल नंबर है। ओके, और इसको p/q फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है? 1, 3/1, दिस इज़ p/q फॉर्म। तो ये कैसा नंबर हो गया? दिस इज़ रेशनल नंबर। ओके फ्रेंड्स, अब 2√7 है और डिनोमिनेटर में 7√7 है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो √7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? 2/7। 2/7 के अंदर p/q फॉर्म भी है। यस, दिस इज बिलोंग्स टू z है एंड दिस इज बिलोंग्स टू n। ओके, सो दिस इज व्हाट? दिस इज रेशनल नंबर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 1/√2, अब यहाँ पे आप देख सकते हो रूट आ गया। अब रूट आ गया यानी सीधी सी बात है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर ये इरेशनल नंबर ही होगा। लेकिन अगर हम इसे सॉल्व आउट भी करते हैं तो मान लीजिए 1/√2 का प्रोडक्ट अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड भी कर दूं तो मुझे √2 बन जा √2 और √2 यानी 2 हो जाएगा, तब भी यहाँ रूट बचता है। तो फ्रेंड्स ये भी हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। ओके, यस। नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 2π। आपको ये याद रखना है, क्लास 10 के अंदर भी फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चन होगा कि पाई जो है, पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई कैसा नंबर है? पाई एक इरेशनल नंबर है, इसीलिए ये जो गिवन नंबर है 2π इज एन इरेशनल नंबर। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी हो गई एक्सरसाइज 1.5, जहाँ पे हमको क्लासीफाई करना था रेशनल और इरेशनल नंबर को। तो रूट वाले नंबर जहाँ पे भी आते हैं उसको इरेशनल नंबर कहते हैं, ये आपको पता है डेफिनेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे सबसे पहले रूट वाला नंबर आ गया था, इरेशनल हो गया। यहाँ पे +√23 एंड -√23 कैंसिल आउट हुआ तो रेशनल नंबर हो गया। सेम एज यहाँ पे √7 कैंसिल हो गए तो 2/7 जो p/q फॉर्म के अंदर ही गिवन है, तो ये भी रेशनल हो गया। और 1/√2 रूट आ गया यानी इरेशनल, और 2π जहाँ पे पाई आएगा, पाई एक इरेशनल नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जितनी भी डेफिनेशन है जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स, जिसका सिंबल है हमारा q, वो भी आपको खास याद रखनी है। p/q फॉर्म किसे कहते हैं, और p की वैल्यू ऑलवेज z में होनी चाहिए और q की वैल्यू ऑलवेज n में होनी चाहिए। अगर q की वैल्यू z में आ गई तो 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 होवे तो वो टर्म नॉट डिफाइन हो जाता है, ये आपको याद रखना है। और इरेशनल नंबर यानी जितने भी रूट वाले नंबर होंगे वो इरेशनल होंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको कल के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए ज़रा कुछ आइडेंटिटीज़ बता दूँ, वो आपको खास याद रखनी है। जिसके अंदर से एक आइडेंटिटी है, मान लीजिए a की पावर b हो और उसकी पावर c हो, तो पावर ऑफ पावर का जो लॉ यूज़ करना है कि a
अब पावर की भी पावर है, यानी b का प्रोडक्ट हम c के साथ करते हैं। ओके, ये आपको याद है। और अगर a की पावर b है मल्टीप्लाई a की पावर c है, तो ये भी लॉ आपको याद होगा कि इधर बेस जो है वो कॉमन है। दैट मीन्स a के ऊपर जो पावर्स है उनका हम प्लस करते थे, यानी b प्लस सी। ओके, ये पावर का प्लस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट a बाई बी रेस टू m हो, दैट मीन्स ये m जो है वो a पर भी पावर है और b पर भी पावर है, तो हम ऐसा राइट कर सकते a रेस टू m अपॉन b रेस टू m। ओके, यस, दिस इज़ 1, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। मान लीजिए कि a के ऊपर 10 पावर है और नीचे a पे मान लीजिए डिनोमिनेटर में 5 पावर है, तो हम क्या करते थे कि a जो बेस है इधर कॉमन है, तो पावर का जो है वो माइनस करते थे। अगर बेस कॉमन हो और डिवीज़न हो तो 10 की -5 करते थे। दैट मीन्स आंसर विल बी a रेस टू द पावर 5। ओके, दिस इज फोर्थ आइडेंटिटी। एंड द फिफ्थ वन इज सपोज दैट a b रेस टू m, ए बी रेस टू एम, दैट मीन्स यहाँ पे ए पे भी m पावर है और मल्टीप्लाई b पर भी m पावर है। इसको कन्वर्स भी याद रखना है आपको कि a रेस टू एम मल्टीप्लाई b रेस टू m हो, तो हम राइट कर सकते हैं ए बी रेस टू m। इसको इस तरीके से भी लर्न रखना है और इसको इस तरीके से भी आपको लर्न रखना है। सेकंड वन, लास्ट टाइम हम पॉलिनोमियल में देख चुके हैं, वो भी आपको याद रखना है। पॉलिनोमियल्स में यस, फर्स्ट a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड वन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो और मिडल में माइनस हो तो वन टाइम प्लस और वन टाइम माइनस, दैट मीन्स a प्लस बी, a माइनस बी। इसको कन्वर्स भी लर्न रखना है आपको कि कोई भी टर्म वन टाइम प्लस में हो और वन टाइम माइनस में हो और उनके बीच में प्रोडक्ट की साइन हो, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का भी हम स्क्वायर करेंगे। फोर्थ वन कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो उसकी आइडेंटिटी a माइनस बी इन ब्रैकेट, अब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे यानी ए स्क्वायर, माइनस हो तो प्लस करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट ए बी, लास्ट में प्लस बी स्क्वायर। इतनी आइडेंटिटीज़ फ्रेंड आपको बिल्कुल लर्न रखनी है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, और ये आपको होमवर्क भी करना है। ओके, थैंक यू।